माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी आपकी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान की जिंदगी इस तरह की है कि उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ मुसीबतें आदमी के साथ आजमाइशें लगी रहती हैं। दुनिया के लिए बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलें आदमी उठाता है। कभी बीमार है, कभी खुद बीमार है, कभी बीवी बीमार है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी माँ बाप बीमार हैं, कभी रिश्तेदार बीमार है, कभी कारोबार ऊपर नीचे है। बहुत सारी आजमाइशों में आदमी रहता है। दुनिया की मुश्किलें, मशक्कतें तो आदमी झेलता ही है, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, आखिरत की फिक्र में खुदा को राजी करने के लिए बंदा जो अपनी जिंदगी में जो जिहाद करता है, जो मुश्किलें उठाता है, जो परेशानियां झेलता है, जो तकलीफें बर्दाश्त करता है, उसी को जिहाद कहते हैं, उसी को राह खुदा में जिद्दोजहद। एक जंग से वापसी के मौके पर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, रजअना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। वापसी कहां से हो रही थी? मैदान जंग से। और जा कहां रहे थे? अपने घर, अपनी बस्ती में। लेकिन मैदान जिहाद के अंदर जान हथेली पर लेकर के कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला करना, सीना से पर होना, दूसरों को कत्ल करना और खुद अपनी जान कुर्बान कर देने को हुजूर ने छोटा जिहाद फरमाया। जी बेशक बेशक। और अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती, अपने कुंबे में, अपने कबीले में, अपने खानदान में, अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपने खेत में, खलिहान में रह करके आदमी सुबह से लेकर शाम तक जो अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करता है, जो मशक्कतें मुसीबतें उठाता है, अपने नफ्स से लड़ता है, अपने आप से लड़ता है, उसको हुजूर ने बड़ा जिहाद फरमाया। जिहाद बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल ये नारा बहुत लगाते हैं लोग, सुन्नी लोग, मुहर्रम में, या हुसैन हम ना हुए। हम होते तो हम भी जिहाद करते, या हुसैन हम ना हुए। तुम होते तो कुछ भी ना करते, 5 टाइम भी नमाज ना पढ़ी जा रही है, क्या करते? तो हुजूर ने ये जिंदगी के जो मामलात हैं, पूरी उम्र आदमी अल्लाह के लिए जो लड़ता है, अपने आप से लड़ता है। एक होता है दूसरे से लड़ना। मैदान जिहाद के अंदर दुश्मन सामने है, आदमी को पता है कि जंग करना किससे है। और एक होता है अपने आप से लड़ना। तो जो दूसरे से लड़े वो जिहाद असगर, वो छोटा जिहाद है। और जो खुद से लड़े, अपने आप से लड़े, वो जिहाद अकबर है, वो बड़ा जिहाद है। बात आपको समझ में आ रही है? बेशक बेशक। एक सामने वाले दुश्मन से लड़ना दीन के लिए, वो छोटा जिहाद है। और एक है अपने आप से लड़ना, अपने नफ्स से लड़ना, ये बड़ा जिहाद है। अब आप कहेंगे कि अपने आप से लड़ना क्या? ये अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल है, दूसरे से लड़ना बड़ा आसान है। क्योंकि सामने वाले की कमियां तो एकदम नजर आ जाती हैं, मगर अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपनी कोताहियां, अपने गुनाह, अपनी बुराइयां आदमी को नजर नहीं आती। जी। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि आप अभी शामियाने को हटा के बाहर जाकर के अगर आसमान की तरफ ऐसे नजर करेंगे तो आपको लाखों मील दूर का आसमान और उसके चांद सितारे सब नजर आ जाएंगे। जी बेशक बेशक। लेकिन आंखों के जस्ट नीचे ये रखी है इतनी मोटी नाक, समझ रहे हो? ये नाक यही रखी हुई है, ये नजर आ रही है? अरे बोलो, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, नाक नजर आ रही है अपनी। इसको देखने के लिए आदमी ढेड़ा हो जाएगा, ढेड़ा। नाक देखने के लिए जरा कोशिश करके देखो। इस नाक को जब देखोगे तब भी फुलची नजर आएगी थोड़ी सी, और आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। जी जी।
तो क्या है कि ये आंखें लाखों मील दूर के चांद सितारे तो देख रही हैं, मगर आंखों के जस्ट बराबर नीचे नाक रखी हुई है, वो आसानी से नजर नहीं आ रही। इसी मिसाल से समझो कि सामने दूसरे की कमियां, दूसरे की खामियां, दूसरे के ऐब, दूसरे की कोताहियां गिनना, उसके कीड़े निकालना आसान होता है, मगर अपने आप से लड़ना, अपनी कोताहियां, अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपने नफ्स की बदियों देखना, ये बड़ा मुश्किल है। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक फरमाया हजरत, बेशक बेशक। और जब इन्हीं कोताहियों खामियों को बंदा अपनी तलाश लेता है, अपनी कमियों को दूर करने लगता है, उन्हीं कोताहियों को देख करके अपने आप से लड़ने लगता है, उसी को अपने आप से लड़ना कहते हैं, उसी को जिहाद अकबर कहते हैं। जी जी जी, बेशक बेशक। और ये भी मैं आपको एक मिसाल देकर समझा दूं, बड़ी शानदार मिसाल, आपको समझ में आ जाएगी। ये सर्दियों की रातें शुरू हो गई, अभी कुछ दिनों के बाद कोहरा पड़ने लगेगा, बहुत कड़ाके की ठंड होगी। इस ठंड के अंदर आप देखना, रात को जब आदमी नर्म नाजुक गद्दे के अंदर लिहाफ ओढ़ करके जब लेटा हो, खर्राटे लेता हो, मस्ती की नींद आती हो, अब सुबह के वक्त जब मुअज्जिन अज़ान पुकारता, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, उस वक्त आदमी के लिए उठना बड़ा मुश्किल है, बिस्तर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो एक आदमी तो वो है कि जनाबे वाला, उसने तो जनाब चादर लपेटी, कंबल लपेटा, और उसने करवट लेकर के ये सोच लिया कि कौन उठे। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम है कि थोड़ी देर की नींद से मोटा नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर की नींद से बहुत ज्यादा सुकून हासिल नहीं करेगा, मगर शैतान और उसके नफ्स ने कहा कि तू इस वक्त ठंड के अंदर कैसे उठ करके जाएगा। उसने करवट पर ली और चादर लपेट करके सो गया। और दूसरा एक आदमी वो भी है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने लिहाफ को लात मारी और उसने देखा कि एक तरफ तो अपना आराम है, मगर दूसरी तरफ नाम उसका लिया जा रहा है। जो चाहता है तो रात भर चैन की नींद सुलाता है, और अगर चाहता है तो बिस्तर पर रात भर करवटें बदलवा देता है, जरा से एक लम्हे के अंदर अस्पताल में एडमिट करा देता है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, ऑल इंडिया अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक आदमी तो होता है कि जिसने लिहाफ में लपेटा लगाया और सो गया, मगर एक आदमी वो होता है कि उसने अपने आराम को एक तरफ फेंका और उसने सोचा कि आराम भी जरूरी है और अल्लाह का नाम भी जरूरी है। अब उसने अपने लिहाफ को, अपने गद्दे को, अपनी जनाबे वाला, अपने ऐशो आराम को छोड़ा और वो जो है पानी से वुजू कर करके और ठंडी हवाओं के झोंकों से लड़ता हुआ मस्जिद के लिए जा करके मस्जिद के अंदर सर्वसुजूद होता है। ये उस वक्त अपने नफ्स को मारना, अपने चैन को छोड़ना, अपनी नींद को खराब करना और अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद जा करके कमर बस्ता हो जाना, इसी को हुजूर ने बड़ा जिहाद फरमाया है। यही जिहाद अकबर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात आपके? अब ये आज की रात कितनी करनी होगी कि जब आप 2 बजे जाके बिस्तर पे लेटेंगे तो फजर के टाइम ना पढ़ने वाला तो ना पढ़ने वाला, पढ़ने वाले को भी आसान नहीं है उठना। अब ऐसे में जब आदमी को नींद के मारे आंख ना खुलती हो, मगर उसने सोचा कि जलसा सुनना भी जरूरी था, नींद करना भी जरूरी था, मगर उन तमाम चीजों से ज्यादा जरूरी अल्लाह की इबादत है जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है। बेशक बेशक, हक है हक है, बेशक। एक चीज की मिसाल दे दी मैंने आपको, ये पूरी जिंदगी में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों चीजें जी कि आदमी जिहाद कर सकता है। ये आजकल शादी ब्याह के मौकों पे देख लो, समझे, खत्म अकीके वलीमे, इनके मौकों पे देख लो, हर लम्हा कारोबार के मामले में देख लो। आजकल आदमी मुसलमान भी ऐसा हो गया है कि ज्यादातर लोगों का हाल ये कह रहे हैं कि कारोबार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है,
कि बगैर झूठ के कारोबार चलेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बेशक बेशक झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये नहीं बताया गया कि जो कभी कभी झूठ बोलते हो उनको छूट दी जाती है, झूठों पर लानत है। जब जब झूठ बोलेगा उस पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर। तो कह रहे हैं कि कारोबार में ऐसे मौके पे जब लोग झूठ बोल करके कारोबार करते हो तो एक बंदा मोमिन की शान ये है कि वो उस झूठ से बचे और ये सोचे कि उसे मालूम है कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो अल्लाह की रजा के लिए झूठ को छोड़ दे और अपने नफ्स को मारे, यही जिहाद है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नाच गाने डीजे बजाने में बड़ा मजे आ रहे हैं लोगों को। अल्लाह अल्लाह। शादियों के मौकों पे बड़े बड़े दीनदारों को देखा गया है कि उनके घरों में नाच गाने हो रहे हैं, ढोल तमाशे हो रहे हैं, डीजे बाजे हो रहे हैं। और बहाना क्या है कि लला मान ही नहीं रहे, समझे है? पप्पा नाराज हो जाएंगे कि बहनोई साहब नाराज हो जाएंगे कि वो नहीं मानना है, कि वो नहीं मानना है। ये पप्पा, ये बहनोई, ये चचा भतीजे, ये मामू भांजे, ये सब कब्र के अंदर नहीं जाएंगे तेरी मदद करने के लिए। बेशक बेशक। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता। आला हज़रत ने याद दिलाया कि जिंदगी के हर लम्हे याद रखो, जब भी कोई काम करने चलो तो ये देख लो कि ये कब्र में आसानी करने वाला काम है या परेशानी करने वाला। जी जी जी, बेशक बेशक। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गर्ज के पूरी जिंदगी में आदमी को जिहाद का मौका मिलता रहता है, हर वक्त जिहाद कर सकते हैं आप। लोग किसी से मारपीट हो गई, किसी से गाली गलौच हो गई, किसी ने गाली बक दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, ऐसे में आदमी को गुस्सा आता है, जवाब में गाली भी बकता है। ऐसे मौके पर अगर वो ये सोच ले कि गाली बकना हराम काम है, फाशी है, अल्लाह को नापसंद है, और वो उसके जवाब में गाली ना बके तो ये उसका जिहाद है। आजकल होटलों पे खाने खाने के लिए जा रहे हैं, खाने बड़े बड़े मुरक्कन चुरक्कन, बड़ी अच्छी शानदार खुशबुओं वाले खाने, पता ही नहीं है गोश्त कहां से लिया, मुर्गे समझे ठूसम ठास मची पड़ी है, मिल जाए जैसा भी जी। अब दिल तो कह रहा है कि सामने जो प्लेट रखी हुई है चिकन फ्राई की, जो धोड़ के भून लिया जाए, समझे? हाँ, मलाई टिक्का रखा हुआ है, ऐसे सूत कर रख दिया जाए। नफ्स तो चाह रहा है, मगर अभी वो मालूम नहीं है कि ये यहाँ पे जहाँ हम खा रहे हैं कि कहीं झटके का नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जी हज़रत, ये भी ख्याल रखना जरूरी है। ये दौर कि जिसमें दीन नाम के लिए बचा, ये वो जमाना है कि हुजूर ने फरमाया वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। जी, इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा, कुरान के सिर्फ हरूफ रह जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। गले से उतर रहा है लोगों के। ऐसे दौर में भी हर चौराहे पे, हर जगह गुमराह और बेदीन, मसलक आला हज़रत के मुखालिफ, दीन के मुखालिफ, हुजूर के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन जगह जगह बैठे हैं, इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए, और उसके बावजूद आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि ये जो डिश मेरे सामने रखी है ये हलाल की है। जी 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 जी, बेशक बेशक, यही हाल है। ऐसे माहौल में जब कहीं आप किसी होटल पर जाएं और आप देखें कि यहाँ के हालात मशकूक हैं, तो अब दिल तो चाह रहा है कि सब खा रहे हैं कि लाओ मैं भी खा लूं। मगर याद रखिएगा कि उस वक्त आपने ये ख्याल किया कि जनाब वाला अगर ये हराम का हुआ तो एक हराम लुकमा मेरे अंदर चला जाएगा कि जो खुदा की नाराजगी का सबब है, इसलिए मैं इसको ठोकर मारता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मशकूक है और इसको मैं छोड़ देता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। तो ऐसे हालात में जब आपका दिल चाहता है, आप
हाँ, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मौके हैं, रस्म रिवाज जो दुनिया में ऐसे कायम कर दिए गए हैं कि जिनको हिस्सा समझ लिया गया है बिल्कुल जिंदगी का। ये दान दहेज चल रहे हैं, लंबे चौड़े दहेज, अब तो उसमें मांगे चल रही हैं बहुत बहुत लंबी। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब लोग कहाँ जा रहे हैं उठ के बार बार, भाई बात समझ में नहीं आ रही। जाने दो, जो जहां जा रहे हैं सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक। मेरे भाई आप महीनों के बैठे शिव रखे, कुछ मत कहें, जिसे जाना हो चले जाए। वो जबरदस्ती सुना के भी किसी को कोई फायदा नहीं है। आदमी को दिल ना करता हो और उसे जबरदस्ती के नहीं बैठो बैठो, उससे कोई फायदा नहीं। बैठेगा भी बेचारा तो दिमाग उसका कहीं और होगा, इसलिए वो अपना जिस काम से जा रहे हैं वो काम ही कर ले कम से कम। जिसका दिल करे आप में से इजाजत है जा सकते हैं आप, फिर उसके बाद में अगर आना चाहें तो आ जाए। कलमा शरीफ का जिक्र करिए, पढ़िए ला इलाहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा नाज़िर रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला की आमद, अल्लामा नाज़िर साहब क़िबला की आमद, उलमाए अहले सुन्नत की आमद। आप लोग तशरीफ रख के बैठ जाएं, आप लोग एकदम बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं एकदम। आप कैसे खड़े, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला स्टेज पर जलवा फरमा हो चुके हैं। शोर ना करें, बैठ जाएं जल्दी से, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। बैठो बैठो, मौके का फायदा उठा रहे हो। कलमा शरीफ पढ़ो, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात ये थी कि आदमी अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हर वक्त जिहाद कर सकता है, जिहाद अकबर। और वो जिहाद अकबर क्या है? अपने आप से लड़ना, अपने नफ्स को मारना, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रिजा के लिए छोड़ देना और दीन मतीन पर अमल करना, यही जिहाद अकबर है जी। एक बात और मुझे पता चली कि यहाँ पर तीजे 10वें 20वें 40वें में बहुत लंबे लंबे खाने, बड़े लंबे लंबे लंगर, समझे, जो किसी की गुंजाइश में तो है और कोई कोई कर्जा ले लेके भी कर रहे हैं। देखिए शरीयत में यहाँ बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं, मुफ्ती साहब क़िबला और भी दीगर मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम हैं। हम अहले सुन्नत व जमात के यहाँ पर ये तीजा 10वां 20वां 40वां सेमाई छमाई बरसी, ये सब अच्छे काम हैं, मुस्तहब काम हैं, इनको करने में सवाब है माशाअल्लाह, जबकि शरीयत के दायरे में रह के किए जी। और उससे बाहर जा करके अगर कुछ किया जाए तो वो खिलाफ शरा होने की वजह से जायज नहीं है। तो अब ऐसे लोग कि जिनकी गुंजाइश थी उन्होंने खाना खिला दिया, उसका मसला तो मैं भी बाद में बात करूंगा। लेकिन जिनकी गुंजाइश नहीं थी उन्होंने कर्ज लेकर के या सूद पर लेकर के इस काम को किया, तो उन्होंने अच्छा नहीं किया बल्कि बुरा काम जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तीजा 10वां 20वां 40वां बुरा हो गया। बात यह है कि उसने एक मुस्तहब काम को करने के लिए एक हराम काम किया, सूद पे पैसा। अब जिनकी गुंजाइश है वो भी सुन ले। खाने खिलाने के बहुत सारे मौके हैं, उस पे खिला दें। अच्छा ये 40वां वगैरह में या
खाना देने का हमारे यहाँ एक रिवाज है, जोड़ा देने का एक रिवाज है। हर चीज जो है वो रिवाज बन जा रही है। ये रिवाज बनाना अच्छी चीज नहीं है। जरूरत के लिहाज से कहीं जरूरतमंद अगर कोई खाने का जरूरतमंद कोई ऐसा शख्स है कि भूखा है तो उसे खाना खिलाना ही अफजल है। सबसे पहला काम उसके लिए खाना खिलाना। और खाना तो उसके पास ढेरों का है, मगर उसको दवाई के लिए जरूरत है तो अब उसे खाना नहीं बल्कि दवाई दिलाना अफजल है। बेशक बेशक। ईसाले सवाब में देने उतारना ही अफजल नहीं है, बल्कि अगर किसी को दवाइयों की जरूरत है और खाने की जरूरत नहीं है तो उस खाने से कहीं अफजल उसको दवाइयां दिलवाना है। किसी के इलाज में मदद कर दो, किसी का मकान बनने वाला है, लेंटर नहीं पड़ पा रहा है तो उसके लिए उसकी मदद कर दो। एक काम थोड़ी है इमामों को, आलिमों को अपने नवाबों, ये लंबे लंबे खाने भैया, ये 40वां हो रहा है, वलीमा हो रहा है। अब ये धीरे धीरे करके रिवाज बन जा रहे हैं। जिसकी गुंजाइश थी उसने तो खिला दिया, अब जिसकी नहीं थी, क्योंकि अब तक बेचारे ने दावतें खाई हैं जा जाके, तो अब उसे ये डर है कि मोहल्ले वाले कहेंगे कि अब अभी तक तो बहुत खुश रहा था, अब अपनी बारी आई तो देखो क्या कर रहे हैं। तो रिवाज बदलो इन चीजों को। अब ऐसे मौके पर कि जब लोग कहते हो कि खाना खिलाए, लंबी चौड़ी दावतें करे, 20-40 पतीले उतारे, ऐसे मौके पर आदमी लोगों को राजी न करके वो ये देखे कि उससे ज्यादा जरूरत उस पैसे की कहीं और है, किसी मदरसे में, किसी तालिब इल्म को, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी मिस्कीन को, किसी बेवा को, तो वो अमीरों को खाना खिलाने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि उस गरीब की मदद कर दे। अब लोग उसे ताना देंगे कि इसने अपने अब्बा के 40वें में एक खाना नहीं खिलवाया, लोगों की दावत नहीं की। उस ताने को छोड़ दे और अगर अपने नफ्स को मार करके उनके ताने सुन करके अगर किसी गरीब की मदद करता है तो ये भी जिहाद अकबर है, ये बड़ा जिहाद। जी जी जी, बेशक बेशक। तो ये तो हो गई जिहाद की बात कि पूरी जिंदगी में आदमी को हर लम्हे मौका हासिल है कि जिहाद करे। समझे, रमजान में आदमी को रोजा रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं, नफ्स कह रहे कैसे करके इतना लंबा गर्मी का रोजा कैसे बर्दाश्त होगा, क्या होगा। अब ऐसे मौके पर आदमी ने नफ्स की आवाज को ना सुन करके अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, अपने नफ्स को मारा, ये जिहाद अकबर है। बहुत सारे मौके हैं। और जब बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाता है तो हम उन्हें अपनी तरफ की राहें दिखा देते हैं। जब बंदा अल्लाह के लिए कोशिश करता है, अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करता है, तो अल्लाह ताला उसको तन्हा नहीं छोड़ता, बेसहारा नहीं छोड़ता, बल्कि अल्लाह उसे अपने कुर्ब के रास्ते दिखा देता है। आपने सुना होगा कि कोई आदमी 40 दिन बाजमात अगर नमाज से बाजमात नमाज अदा कर ले तकबीर उला के साथ, तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज नहीं छूटेगी, आदी हो जाएगा वो नमाज का। क्यों? क्योंकि जब उसका अक्सर जिंदगी का हिस्सा उस कोशिश में गुजरेगा। तो हदीस के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं उसे 10 हाथ अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तो बंदे को कोशिश करना पड़ेगा, बंदा कोशिश करेगा और अल्लाह अपनी मार्फत के रास्ते उसे दिखा देगा और उसको अपना कुर्बता फरमा देगा। और जब कुर्बता हो जाता है, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, तो अल्लाह फरमाता व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह बेशक नेकों के साथ है। दुनिया कितने ही कहे, अमीरों के साथ, वजीरों के साथ, ताकतवरों के साथ, हुक्मरानों के साथ, ये दुनिया का कहना है, मगर खुदा फरमाता है तुम्हारी ज़बानें तुम्हारे मुंह नहीं देखे जाते, तुम्हारे दिल देखे जाते हैं। तुम अगर हमारे बनोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, और जिसके साथ खुदा है दुनिया में कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी जिल्लत और रिसवाई सिर्फ इसीलिए है कि हम अल्लाह के पूरे तरीके से बने नहीं।
और मुसलमानों के लिए ही तो फरमाया गया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, है ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो। ये थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी मर्जी का जितने से अपने को मजा आया बस उतना अपना लिया। कोई नमाजी बना हुआ है सिर्फ, तो कोई खाली हाजी ही बने हुए हैं, समझे, कोई खाली उम्रा करके बहुत खुश है, इधर का लपेटा उधर का लपेटा, इसका मार उसका मार, ये ले वो ले, और साल भर में एक बार जाकर उम्रा कर लिया। का हदीस में बताया था मौलाना साहब ने कि साल भर के गुनाह जो है वो उम्रा उनके लिए कफारा हो जाता है। तू बड़ा चालाक निकला, तू सारी दुनिया का माल हड़प ले और उम्रा कर लिया, 1 लाख रुपए में तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। उससे ज्यादा अक्लमंद होशियार चालाक कौन है? उम्रे पे उम्रा हो गया है, ठेले वाला कह रहा मेरे पैसे नहीं दिए, परचून वाला कह रहा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, साल साल भर के हिसाब रखे पड़े हैं, और उधर उम्रे पे उम्रा हो गया है। ये उम्रा दिखावा है, ये रियाकारी है। अल्लाह ऐसे उम्रों को और ऐसी नमाज़ों को मुंह पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाजी तो बहुत बड़े हैं, नमाज में तो टाइम से पहले पहुंच जा रहे हैं, मगर जिसका लिया है उसका देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेड़ पे जा रहे हैं, खेत में तो हर बार में हर जुताई में मेड़ बढ़ा ले रहे हैं, दूसरे की मेड़ पे कब्जा, दूसरों का माल समेटे पड़े। किसी को देख करके रहम नहीं आ रहा है, कोई तड़प भी रहा है, कोई परेशान भी हो रहा है, अपनी परेशानी सुना रहा है, मगर उसका कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। नमाजी बहुत बड़ा है, हाजी तो बहुत बड़ा है, कान खोल के सुन लो, अगर सिर्फ हज और सिर्फ नमाज से ही सब कुछ होता तो ये पूरा दीन जो हुजूर ने दिया है ये मुसलमानों को ही क्यों दिया, किसी और को नहीं दिया। पूरा इस्लाम चंद चीजों का नाम नहीं है, पूरा इस्लाम उस पूरे दायरे का नाम है जो अल्लाह और रसूल ने जिंदगी गुजारने के लिए एक बाउंड्री दी है, एक दायरा दिया है, एक सर्कल दिया है। बेशक उसमें हर चीज शामिल है। अपने माँ बाप के साथ उसमें सलूक करना भी इस्लाम का हिस्सा है, हलाल रोजी कमाना भी इस्लाम का हिस्सा है, हराम से बचना भी इस्लाम का हिस्सा है, दूसरों की बहन बेटियों को तकने से बचना भी इस्लाम का हिस्सा है, किसी की बहन बेटी पे गलत निकाह डालने से बचना भी इस्लाम का हिस्सा है, दूसरे की दिलादारी से बचना भी इस्लाम का हिस्सा है, पड़ोसी के हुकूक अदा करना भी इस्लाम का हिस्सा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो सिर्फ 10% है। जी 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 जी, ये 10% ही नहीं बैठेगा, बाकी सब क्या है? ये दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छी जिंदगी गुजारना, लोगों पे रहम करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन लम यरहम फलम युरहम, जो रहम नहीं करते उन पे रहम किया भी नहीं जाएगा। जी बेशक बेशक। दूसरा चीख रहा है, बिलक रहा है, परेशान हो रहा है, तुम्हारी शादियों में 50-50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और किसी को एक एक गोली के लिए मोहताजी है, पड़ोसी मर रहा है और तुम्हारे पास उसके इलाज के लिए कुछ नहीं, उसकी मदद के लिए कुछ नहीं, उसके खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं, और तुम अपने अरमान ठंडे करने के लिए 50-50 लाख रुपए की बरातें कर रहे हो। ये इसका हिसाब तुम्हें क़यामत में देना पड़ेगा, दुनिया का नाम यही मिल जाएगा और क़यामत में इसका हिसाब देखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है हजरत। बेशक बेशक। नाम के लिए चल रही है कहानी, नाम शान जहां मिट जाएंगे यकसर वहां, नाम शान जहां मिट जाएंगे यकसर वहां, नाम पाके मुस्तफा पंजतन रह जाएगा। बेशक बेशक, हक है, हक है, बेशक बेशक। नाम नमूद के लिए काम करने वालों, ये चंद दिन की जिंदगी के लिए दिखावा करने वालों, इसका हिसाब बड़ा करना होगा। याद रखो मर के जाना जरूर है और भूलो मत खुदा को हिसाब देना जरूर है, खुदा भूलने से पाक। बेशक बेशक, भूलने से पाक, बेशक बेशक। हम तो करके भूल जा रहे हैं, मजे उड़ा कर। मैं आपके मुरादाबाद जिले में ही एक वलीमे में शिरकत करी तो 55 तरह के खाने थे, 55 डिशें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई
तुमने तो इसे दुनिया को जन्नती बनाने के चक्कर में लगे हुए हो कि जो मांगो वो मांगने से पहले हाजिर। तो मैंने उन सबके सामने कही दिया, फिर जब रहा नहीं गया मैंने कहा भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क़यामत के दिन सब तो जन्नत में जा चुके होंगे मगर तुम्हारे इलाके के लोग लाइन में लगे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। बोले ये क्या बात हुई हजरत? मैंने कहा यार हमने तो ये पढ़ा है कि आदमी जिंदगी में जो भी कुछ कर रहा है, जो खा रहा पी रहा है, सबका हिसाब देना हो, समझे? अब ये बताओ कि यहाँ तो एक वलीमे में 55 खाने हैं, जरा तुम गिनाओ मुझे। एक का हिसाब नहीं दिया जाएगा तो ये जो लाखों वलीमे और बरातें और खतने और वलीमे और अकीके, ये इनका हिसाब कैसे देगा आदमी? जितने आइटम होंगे लंबा फर्रा भी तो उतना ही होगा। तो पता ये चलेगा, जब तो वो इमाम गज़ाली ने लिखा है कि गरीब आदमी अमीर आदमी के मुकाबले में 500 बरस पहले जन्नत में चला जाए। तो वो यहाँ पे समझ में आई मुझे कि ये मामला है, क्योंकि इधर माल इतना है कि उसी का हिसाब पूरा नहीं। तो भैया कब्र आखिरत को याद रखो, ये गुलछर्रे, ये मजे, समझे, ये चटकुल्ले, ये कुछ ही दिनों के हैं। बादे मौलाना लोग भी खूब हंसा रहे हैं, हम तो तुम्हें कम अच्छे लग रहे होंगे। हाँ, रामपुर के एरिया में हम गए थे, एक मौलाना साहब का नाम लेके वहां पे लोग कह रहे थे वो तो कपिल शर्मा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। सुन करके हैरत हुई कि एक आलिम की पहचान एक मुशरिक के शो के नाम से की जा रही है। क्यों? क्योंकि स्टेजों पे ज्यादातर चुटकुले सुनाए जा रहे हैं और तुम्हें मजे भी उसी में आ रहे हैं। जो सच्ची सीधी सीधी बातें कर रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे। जो चुटकुले सुना के तुम्हें हंसा दे, यूट्यूब पे देखो तो उस पे लिखा हुआ है बहुत हंसाने वाले मौलवी, ऐसे मौलाना, इनकी तकरीर सुनकर पेट फट जाएगा, पेट फूल जाएगा। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह कूटे जा रहे हैं, हर जगह सताए जा रहे हैं, मगर अकल नहीं आ रही है। जिस मजे में पहले गुजार रहे थे उसी मजे में आज गुजार रहे हैं। समझना पड़ेगा। देखो, गौर नहीं करोगे तो दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। ध्यान दोगे, गौर करोगे, सोचोगे, समझोगे तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह अच्छी रहेगी। हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो करके अपने आप को एक टाइम की, 2 टाइम की या बहुत समय जुम्मा की नमाज पढ़ ली तो सीना चौड़ा हुआ पड़ा कि हम तो दीनदार आदमी हैं। क्या कहने तुम्हारी दीनदारी? दीनदार आदमी, हम तो दीनदार आदमी, खाली नमाजी हो गए तो हम दीनदार आदमी। और यही दीनदार साहब के घर में जब बारात आती है तो नमाज भी गोल होती है और डीजे बाजे अलग से बज रहा होता है। कौन से दीनदार थे यार? मगर आला हजरत की जिंदगी से सीखो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिंदगी का इतना मुत्तकी इंसान कि जिसकी नमाज तो नमाज है, कभी एक वक्त की जमात कज़ा ना हुई हो, वो इंसान कहता है राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बीच में आग का दरिया है, कस्द उस पार है क्या होना है। जी जी जी। जिनकी नेकियों के ठिकाने नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी, उनके खौफ खुदा का हाल ये है। और हम मसलक आला हजरत जिंदाबाद के नारे लगा के ही खाली कुछ यकीनन मसलक आला हजरत के नारे लगाने का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही है। हम ही मसलक आला हजरत को मानने वाले हैं, हम ही उनका झंडा बुलंद करने वाले हैं। मगर आला हजरत की दी हुई तालीमात पर
अमल करना भी हमारा ही काम है, कोई दूसरा नहीं। जी 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 जी, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमल के नाम पर सांप सूंघा जा रहा है, बहुत बड़े मसले के आला हज़रत के ठेकेदार। करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को। दो चीजें मैंने आपको बता दी, वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो जो हमारी राह में जिहाद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें अपनी तरफ के रास्ते दिखा देते हैं। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकों के ही साथ है। अल्लाह किसके साथ है? अरे बोलो यार, सोने का वक्त हो गया, लेकिन हजरत को सुनना है अभी। ये इलाके की मतलब जो है, इलाके की शख्सियत है, इसका मतलब ये नहीं है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ये वो शख्सियत है बेशक बेशक कि जहां पहुंच जाए पूरे पूरे जल से लूट लें। समझे, इनके नाम से क्या नाम जो है वो कहां कहां लोग सुनने के लिए आते हैं। ये तो यहाँ तो ये है कि भाई घर के घर में आ गए, हजरत आ गए, बात खत्म हो गई, नारा लगा लिया। तो इतनी मुर्दारी भी मत दिखाओ। हम तुमसे नहीं कह रहे हैं बार बार सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठा के कहो, समझे, जोर से कहो, नहीं कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल मुंह में मतलब जो है वो लड्डू रख के बैठ जाए। कुछ तो बोलो। अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह नेकों के साथ। और जब अल्लाह नेकों के साथ है तो फिर परेशानी कुछ दिनों की दिखती जरूर है, मगर वो परेशानी नहीं होती। अल्लाह जिनके साथ होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जी बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। है लोगों, तुम्हारे चाहे से कुछ नहीं होता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। बेशक बेशक, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। कोई कितना ही नुकसान पहुंचाना चाहे, खुद सही हो जाए, फिर देखें कौन क्या कर ले। हजरत राबिया बसरिया एक रात जनाबे वाला मुसल्ले में बैठी हुई इबादत करते करते सो गई। अल्लाह की इबादत में सो गई। दरवाजा खुला हुआ, एक चोर आया और घर के अंदर घुसा। जो कुछ सामान था सब कुछ पटलिया में बांध लिया। करामतें तो बहुत सुनी है आपने, करामतें ही सुनते रहे, ज्यादातर करामतें ही सुनी है आपने, लेकिन करामतों का दूसरा रुख भी देख लिया करो। ये करामत है उनकी, मगर मैं आपको इस आयत के तहत सुना रहा हूँ, वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह नेकों के साथ। बेशक बेशक, नेक बन जाओ, फिर टेंशन की जरूरत ही नहीं। राबिया बसरिया सो रही है, तमाम सामान पटलिया में बांधा। अब जब दरवाजे की तरफ चलता है तो दरवाजा नहीं मिलता, इधर टक्कर मारी उधर टक्कर मारी। जब परेशान हो गया तो आसमान से आवाज आई, ओ चोर सामान रख दे और निकल जा। समझे, सामान रख दे और निकल जा। चोर ने कहा कि भाई ये वो गुड़ नहीं है जिसे चींटे खा जाए। सामान रख दिया। अब जब चला तो दरवाजा नजर आ गया। अब दरवाजे की तरफ पहुंचा तो फिर दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि दरवाजा ढूंढने में शायद कोई कमी रह गई होगी, लाओ बना बनाया सामान छोड़ के जाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। समझे, फिर से पुटलिया सर पे उठा कर रखी। अब जब फिर चला दरवाजे की तरफ तो अब दरवाजा फिर नहीं मिलता, बहुत ढूंढा। उसके बाद ऊपर से आवाज आई, वो चोर सामान रख दे और निकल जा। अब सामान फिर रखा और फिर जब दरवाजे की तरफ चला तो दरवाजा फिर नजर आ गया। बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं 2-4 मिनट के अंदर, आप सब्र रखें थोड़ा सा। तो 2 बार उन्होंने सामान रख दिया। अब जब दूसरी बार में फिर दरवाजे पे चला तो फिर दिल में ख्याल आया कि यार बंदा बनाया सामान लाओ, एक बार तो और किस्मत आजमा के देखो, कोई कमी तो नहीं रही दरवाजा ढूंढने में। अब फिर पुटलिया उठाई और फिर सर पे रखी। अब जब लेकर के चला दरवाजा ढूंढता रहा मगर दरवाजा नजर नहीं आया, परेशान हो गया। अब ऊपर से आवाज आती है, वो चोर सामान रख दे और निकल जा। लौ कानत राबिया तो तनाम वलाकिन्नल हबीब ला यनाम। राबिया अगरचे
सो रही है मगर राबिया का दोस्त नहीं सो रहा है। राबिया ने उससे दोस्ती कर ली है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। अल्लाह का नेकों के नेक बन जाओ, बेशक कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसको ये सब्र कर लो कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं। जब दिल इस बात पर मुतमईन हो गया तो फिर आदमी को कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। कब्र और आखिरत पर नजर रखो, और दुनिया के अंदर सबसे पहली जरूरत इस्लाम की है कि अपने अकायद को दुरुस्त रखो, अपने अकीदों को मसलक आला हजरत के झंडे में बांधे रखो। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि सिर्फ अकीदा ही दुरुस्त करने पर बात मत करो। अकीदा दुरुस्त पहली चीज है, और दूसरी चीज ये है कि ये अमल भी हमें को दिया गया है, दूसरों को नहीं दिया गया है। अच्छा अकीदा होना भी हमारी निशानी है, और अच्छा अमल होना भी हमारी निशानी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ अच्छे अमल करके और बदअकीदगी, तो उस अमल का क्या होगा? अचार पड़ेगा। और सिर्फ अकीदा अच्छा करके आप इस बात को भूल जाएं कि हम तो सुन्नी हैं, हम तो मसलक आला हजरत वाले हैं, तो फिर बात सही है, अकीदा दुरुस्त है तो मसलक आला हजरत वाले हम ही हैं। मगर ये मसलक आला हजरत में सिर्फ और सिर्फ अकीदा ही थोड़ी सिखाया गया है, मसलक आला हजरत में आला हजरत ने भी अमल करके दिखाया है। बेशक बेशक, तो अमल करने के लिए कोई दूसरे लोग आए? अमल भी तो हम ही को करना है। यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर बपा होगा, यकीनन आएगा वो दिल के जब महशर बपा होगा। वहाँ ना बाप बेटे काम बेटा बाप का होगा, न हम शीरा बिरादर की न ज़ौजा अपने शौहर की, न हम शीरा बिरादर की न ज़ौजा अपने शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, और तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में। सवाने पे जब सूरज हरारत डालता होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।